नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर नीतू। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। आज हम कारक और मारक ग्रह पर चर्चा करेंगे। कुंडली में कारक ग्रह और मारक ग्रह कौन होते हैं, इसकी एक छोटी सी जानकारी यहाँ मैं देने जा रही हूँ। सबसे पहले हम कुंडली के भावों की चर्चा कर लेते हैं। ये कुंडली का लग्न होता है, प्रथम भाव होता है, ये द्वितीय भाव, तृतीय भाव, ये चतुर्थ भाव होता है, ये पंचम भाव होता है। ये जैसा कि हम जानते हैं, पंचम भाव से संतान की और बुद्धि की जातक के विश्लेषण की क्षमता कैसी है, स्टॉक मार्केट या जुआ खेलना, मनोरंजन, प्रेम और भक्ति, इस पंचम भाव से देखते हैं। ये होता है छठा भाव, ये त्रिक भाव में होता है, ये कंपटीटर्स का भाव होता है। ये सातवां भाव जातक के पत्नी का या पति का भाव होता है, और ये बिजनेस का भी भाव होता है। ये आठवां भाव होता है गुप्त रहस्यों का भाव। ये नौवां भाव हमारे भाग्य का भाव है, पिता का भाव है। और ये होता है 10वां भाव हमारा कर्म भाव है। ये 11वां भाव लाभ भाव, और ये 12 या 12वां भाव व्यय भाव कहलाता है। और लग्न से तो हम जानते ही हैं, लग्न शरीर को लग्न कहते हैं। तो इससे शरीर, मेनली शरीर का स्वास्थ्य है, जातक का पर्सनालिटी, उसका पूरा व्यक्तित्व हम इस लग्न से देख सकते हैं। और मैंने यहाँ राशियों कौन सी गिनती के कौन से स्वामी होते हैं मैंने लिख दिया है। देखिए, नंबर 1 और नंबर 8 नंबर की गिनती के स्वामी मंगल हैं, 2 और 7 के शुक्र हैं। इसी तरह सारे स्वामियों को मैंने लिख दिया है। राहु केतु का अपना कोई राशि नहीं होता है। ये जिस राशि में बैठते हैं उसी राशि को, अपने आप को उस राशि का स्वामी समझने लगते हैं। तो हम सबसे पहले एक मेष लग्न की कुंडली बना लेते हैं, जिससे समझने में बहुत आसानी हो। 1 नंबर की गिनती, सबसे पहले घर में अगर 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो वो मेष लग्न की कुंडली कहलाएगी। 2 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो वृषभ लग्न की। 3 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो ये मिथुन लग्न की। और उसी तरह 4 नंबर की अगर गिनती लिखी हुई है तो कर्क लग्न की कुंडली कहलाएगी। इसी तरह सारे राशियों यहाँ जो नंबर लिखा रहेगा उस राशि की वो या उस लग्न की कुंडली बन जाती है। हम मेष लग्न ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सबसे पहले देखिए, जहाँ मैंने कारक लिखा हुआ है वहाँ कौन सी गिनतियाँ पढ़ी। 1 नंबर की गिनती पढ़ी। फिर यहाँ 5वें भाव में मैंने कारक लिखा हुआ है, यहाँ कौन सी गिनती पढ़ी है, 5 नंबर की। और ये 9वां भाव है, और यहाँ कौन से नंबर की गिनती पढ़ी है, 9 नंबर की। तो देखिए, 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर, इन गिनतियों के स्वामी कौन से हैं यहाँ से देख लीजिए। 1 नंबर की गिनती का स्वामी मंगल है। उसी तरह देखिए, 5 नंबर की गिनती का स्वामी कौन है, सूर्य। 9 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होगा, यहाँ से देख लीजिए, गुरु। तो ये मंगल, सूर्य और गुरु, ये तीनों जो हो गए ये कारक ग्रह हो गए। कुंडली में कारक ग्रह क्या करते हैं, तो कुंडली में कारक ग्रह स्वास्थ्य, संतान, धन, भाग्य की
वृद्धि करते हैं। अगर ये देखिए, ये लग्न का जो स्वामी है वो भी एक कारक ग्रह है, तो ये लग्नेश जो है जितना अधिक स्वस्थ होगा, किसी तरह से पीड़ित नहीं होगा, शुभ ग्रह के साथ होगा, इसकी प्लेसमेंट अच्छी हो जाएगी, जैसे केंद्र में बैठ जाए या फिर त्रिकोण में बैठ जाए, लाभ भाव में, मतलब त्रिक भाव को छोड़ करके अच्छी प्लेसमेंट में आ जाए, ये उतना ही बेहतर हो जाएगा इस भाव का स्वामी। या फिर हम ले लें पंचम या नवम भाव के स्वामी, इनकी प्लेसमेंट जितनी अच्छी होगी, केंद्र में हो जाए या अपने ही भाव में हो जाए, या गुरु यहाँ बैठ जाए, मंगल यहाँ बैठ जाए, राशि परिवर्तन करके बैठ जाए, तो इस तरह से ये जो कारक ग्रह हैं ये राजयोग बनाने का काम करते हैं। अपनी दशा अंतरदशा में जातक को स्वास्थ्य, धन, प्रसिद्धि, सम्मान, सारी चीज़ें देने का प्रयास करते हैं। ये हुआ इनका काम। अब हम देखेंगे कि मारक ग्रह कौन से होते हैं। और एक बात की चर्चा करेंगे कि जो कारक ग्रह हैं वो केंद्र के स्वामियों के साथ मिल करके राजयोग बनाते हैं। अब देखेंगे मारक। ये देखिए, यहाँ मैंने मारक लिखा हुआ है 2 जगह, तो इन गिनतियों में इन घरों में कौन सी गिनती लिखी हुई है। देखिए, यहाँ 2 नंबर की गिनती लिखी हुई है और यहाँ 7 नंबर की गिनती लिखी हुई है। तो 2 नंबर और 7 नंबर दोनों का स्वामी कौन है? शुक्र। मेष लग्न के लिए जो मारक ग्रह हुआ वो एक ही ग्रह शुक्र हुआ। मारक ग्रह क्या करते हैं? तो मारक ग्रह का काम है अपनी दशा या अंतरदशा में जातक को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक कष्ट पहुंचाना। लेकिन अगर ये पीड़ित हुए तो इनका मारकत्व बढ़ जाता है, ये एक बहुत अच्छे मारक बन जाते हैं। लेकिन अगर ये पीड़ित नहीं है, अच्छे ग्रह के साथ हैं, अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, किसी अच्छे ग्रह की राशि में बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, या शुभ या मृदु नक्षत्र में बैठे हुए हैं, अच्छी ग्रह की दृष्टि में हैं, मतलब इनके शुभता के पैमाने को देखेंगे। ये जितने अधिक शुभ होंगे इनका मारकत्व उतना ही कम आएगा। जहाँ जातक को ये कोई बड़ा एक्सीडेंट होना रहेगा, वहाँ एक छोटा मोटा चोट लग के रह जाएगा और ये अपनी दशा में धन भी प्रदान करेंगे। शारीरिक कष्ट तो ये मारक ग्रह दे देते हैं अपनी दशा में, अच्छे होने पर भी, बहुत अच्छे हैं, अच्छी प्लेसमेंट में हैं तो शारीरिक कष्ट दे देंगे, लेकिन ये धन भी बहुत प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि मारक ग्रह धन प्रदान नहीं करते, मारक ग्रह भी धन प्रदान करते हैं, बशर्ते वो अच्छी राशि में हो और बलवान हो या फिर स्वाग्रही हो। अब हम मेष लग्न के लिए देखें कि कौन से कारक ग्रह हैं, कौन से मारक ग्रह हैं। चलिए हम एक और चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं 2 नंबर की गिनती लेकर के। तो 2 नंबर की गिनती के लिए कौन कौन से मारक ग्रह हैं, कौन कौन से कारक ग्रह हैं, ये देखिए। हम 2 नंबर की गिनती ले लिए। 2 नंबर की गिनती का मतलब ये वृषभ लग्न हुआ, और यहाँ क्या आएगा? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। तो देखिए, जहाँ मैंने कारक, अभी ब्लू पेन वाला आप देखिएगा कि ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है, तो कारक जहाँ लिखा हुआ है उन घरों के स्वामी को लिख लेते हैं। 2, ये रहा 6 और ये रहा 10। देखिए, 2 का स्वामी कौन होता है? शुक्र। 6 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है? बुध। आप यहाँ से देख सकते हैं। 10 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है? शनि।
जब हम वृषभ लग्न की बात करते हैं तब कौन कौन से कारक ग्रह आएंगे? शुक्र, बुध और शनि, ये कारक ग्रह हो गए। और मारक ग्रह कौन से हो जाएंगे वृषभ लग्न के लिए? तो वृषभ लग्न के लिए मारक जहाँ लिखा हुआ है कौन सी नंबर की गिनती लिखी हुई है? 3। और यहाँ पर कौन से नंबर की गिनती लिखी हुई है? 8। तो देखिए बुध, और ये 8 नंबर की गिनती का स्वामी कौन है? यहाँ से देखिए मंगल। ये शुक्र, बुध और शनि ये कारक ग्रह हैं। तो इन कारक ग्रहों में देखिए यहाँ पर ये बुध आया हुआ है, तो बुध कारक ग्रह भी है और मारक ग्रह भी है। तो जो ग्रह कारक होता है वो ग्रह मारक में नहीं आता। अगर मारक भाव में इसकी गिनती आ गई, पड़ गई इसकी राशि, फिर भी ये मारक का काम नहीं करेगा, ये सिर्फ कारक का ही काम करेगा। ये जातक को धन, सुख, स्वास्थ्य, यश, प्रसिद्धि प्रदान करने का ही काम करेगा, बशर्ते वो पीड़ित न हो। तो ये बुध, तो यहाँ से हम बुध हटा देंगे। बुध हमारा एक मारक ग्रह होते हुए भी, क्योंकि इसकी गिनती यहाँ देखिए 6 नंबर की गिनती त्रिकोण भाव में पड़ी हुई है, तो बुध मारक ग्रह नहीं होगा। यहाँ पर जो मारक ग्रह होगा वो मंगल होगा। तो वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल मारक ग्रह होता है। मंगल अपनी दशा अंतरदशा में जातक को अगर पीड़ित हुआ तो शारीरिक, आर्थिक, मानसिक ये सारी तकलीफ़ें देने का प्रयास करेगा। अगर पीड़ित नहीं हुआ तो वो धन भी प्रदान करेगा और बड़े कष्ट की जगह बहुत ही छोटे मोटे कष्ट प्रदान करेगा। तो हमारी कुंडली में आपने देखा कि किसी भी कुंडली में कारक ग्रह कौन से होते हैं और मारक ग्रह कौन से होते हैं। ये देखिए, प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इन तीनों भाव के स्वामी कारक ग्रह कहलाते हैं और द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी मारक ग्रह कहलाते हैं। लेकिन जो ग्रह वृषभ लग्न में आपने देखा कि जो ग्रह हमारा कारक है वो मारक की भूमिका में नहीं आता, वो कारक ही रहेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी।